तो भाई लोग अनलेस आप पिछले 24 घंटे से कोई गुफा में बंद हो और आपको कोई बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आर्शियन मेमन अपने जो इंडियन फाइटर हैं, द अल्टीमेट फाइटर सीजन 33 में compete करने गए थे। यूएफसी का एक शो होता है, उसमें अगर वो जीत के वो सीधा यूएफसी में जाते, लेकिन अपने करियर का पहला लॉस उन्होंने द अल्टीमेट फाइटर में लिया है इमानुअल रॉड्रिगेज के अगेंस्ट। अब देखो यार, ओवरऑल अगर फाइट की अगर मैं बात करूं, मैं पूरी फाइट का एक ब्रेकडाउन दूंगा, आपने सुना भी होगा बाकी, लेकिन मैं अपना भी दूंगा, ठीक है। ओवरऑल फाइट अच्छी थी, ठीक है। मतलब वो 1 मिनट का मार्क जो हम इंडियंस ब्रीच नहीं कर पा रहे थे, 19 सेकंड में पहले पिट गए, फिर 37 सेकंड में पिट गए। अब लेकिन इस वाले में 4 मिनट के बियॉन्ड हम लोग गए, 4.5 मिनट। अब देखो यार, देखो ये मैं मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूँ, ये डेफिनेटली एक अचीवमेंट है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी डिसेंट फाइट करी थी आर्शियन मेमन ने इस फाइट के लिए, लेकिन इस फाइट की एंडिंग बाकी सारी फाइट, 19 सेकंड वाली फाइट, 37 सेकंड वाली फाइट, उन सब फाइट्स में से इसकी जो एंडिंग है मुझे सबसे फ्रस्ट्रेटिंग लगी। क्यों, मैं कुछ टाइम में अभी आपको बताता हूँ यार, लेकिन ठीक है। ओवरऑल फाइट की अगर बात करें, एक एक करके मैं उसके थ्रू जाऊंगा। देखो पहले फाइट चालू होती है, ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ द बैट दिखता है, ठीक है, कि आर्शियन मेमन जो हैं प्रॉपर अच्छा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे किक्स का मुझे इनका काफ़ी आई थिंक 3-4 इंच का रीच एडवांटेज भी था, तो अच्छे से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके अपने किक्स वो चला रहे थे। बीच बीच में जो इमानुअल हैं वो उनकी किक्स कैच कर रहे थे, जैसे मैंने नीचे वाली जो फोटो है उसमें लगाया हुआ है, वो किक के लेके कैच करी, उसके बाद पनिश करने का वो ट्राई कर रहे थे। फिर जब वो पनिश करने का उनको जा रहे थे, करने के लिए उनको जा रहे थे, उस समय मुझे एक बहुत डरावनी चीज़ दिखी आर्शियन मेमन। और मैंने इसकी बात पहले भी एक वीडियो में करी थी, जब आर्शियन मेमन का अनाउंस हुआ था कि वो अल्टीमेट फाइटर में जाने वाले हैं, बॉक्सिंग डिफेंस, ठीक है, इसकी बात हम कर चुके हैं पहले। उनकी चिन एकदम हवा में थी, और कुछ कुछ शॉट्स जो इमानुअल लैंड करने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलमोस्ट क्लीन कैच हो रहे थे, कुछ क्लीन कैच नहीं हो रहे थे, तो ठीक है। लेकिन वो देख के मुझे डेफिनेटली डर तो लगा, बट नॉट दैट मच। ऐसा लग रहा था कि जो आशियान मेमन है, जो ऑफेंस लैंड कर रहे थे इमानुअल, डिसेंटली उसको वेदर कर रहे थे और फिर अपना उल्टा ऑफेंस लैंड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, प्रॉपर स्विंग कर रहे थे। ये फाइट प्रॉपर डॉग फाइट थी, वैसे बहुत फन फाइट थी। डेना वाइट ने भी एंड में कहा था, उसकी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन 1.5 मिनट बीतता है फाइट में, उसके बाद एक बहुत ही गंदी बॉडी किक इमानुअल लैंड करते हैं, पूरा अरीना गूंज पड़ता है उसकी आवाज़ से, एंड देन इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं अपने मेमन भाई। प्रॉपर उसके पेट में हाथ जाता है, आ करके आवाज़ निकलती है, एंड देन वो बैकअप करना चालू कर जाते हैं। इमानुअल फिर प्रॉपर ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात पे मैं बहुत देना चाहूँगा अपना जो है क्रेडिट मेमन भाई को। बहुत ही बढ़िया उन्होंने सरवाइव किया। बहुत बार जब ऐसे लोग बॉडी किक से गिरते हैं वो हिल भी नहीं पाते हैं। अब ये उनकी सीधा लिवर पे लगी थी कि नहीं, बहुत बार लिवर शॉट्स जो होते हैं अनरिकवरेबल होते हैं, लोग नहीं, मतलब वो लोग नहीं कर पाते हैं रिकवर। तो क्या वो लिवर शॉट था कि नहीं था, आई डोंट थिंक था, बिकॉज अगर लिवर शॉट होता आई थिंक ही मस्ट हैव बीन TKO'd। नहीं था, बहुत इट वाज जस्ट रियली हार्ड बॉडी शॉट, लेकिन अच्छे से उन्होंने ग्राउंड पे सरवाइव किया, अप किक्स का यूज़ किया, एक आध अप किक क्लीन लैंड भी करी थी इमानुअल के जॉ पे, तो डिसेंटली सरवाइव किया था। फिर थोड़ा सा टाइम ग्राउंड पे स्पेंड किया, एंड देन वो उठ गए। और उठते ये एक और बात मुझे आर्शियन मेमन की बहुत अच्छी लगी, उठते ही इंस्टेंटली प्रेशर कर रहे थे वो इमानुअल को, मतलब कोई भी टाइम उनको नहीं मिला इमानुअल को सांस लेने का या रीसेट करने का। तुरंत प्रॉपरली एक बहुत बढ़िया बॉडी शॉट पहले लैंड किया, बॉडी किक लैंड करी, जो आपको फर्स्ट फोटो में दिख रही है, ठीक है, वो क्लीन लैंड हुई थी। उसके बाद इमानुअल थोड़ा बैकअप करना वो चालू करते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे भी अब ऑफेंस पड़ रहा है। फिर और ऑफेंस लैंड करते करते एक साइड ऑफ द केज से दूसरे साइड ऑफ द केज ले जाते हैं, जो मेमन भाई है वो इमानुअल को ले जाते हैं, तो अपना भी प्रेशर लैंड कर रहे थे, वो डोमिनेट नहीं हो रहे थे इस फाइट पे। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड थोड़ी देर में और बात करेंगे इसकी। फर्स्ट राउंड अभी तक आधा जा चुका है, ठीक है, इमानुअल के पास डिसेंट कंट्रोल आया है, लेकिन आर्शियन बिल्कुल भी डोमिनेटेड नहीं लग रहे हैं। बस एक बहुत ही रफ बॉडी शॉट और थोड़े से ग्राउंड कंट्रोल टाइम के अलावा डिसेंट फाइट चल रही है अभी तक, ठीक है। मूविंग ऑन, आर्शियन मेमन ने एक टेक डाउन अटेम्प्ट किया, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द केज, ओके, गुड अटेम्प्ट, बट देन इमानुअल ने कुछ ज्यादा ही आसानी से आर्शियन की बैक ले ली, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया आर्शियन ने उस चीज का। अब इस पॉइंट पे मुझे लगा कि ओके व्हाट द फक वाज दैट, लेकिन ऐसा लग भी नहीं रहा था कि बहुत बड़े कोई ग्रैपलिंग एक्सपर्ट हैं इमानुअल। डिसेंट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट का मुझे इंप्रेशन अभी तक दे रहे थे वो, लेकिन जिस हिसाब से, जिस आसानी से उन्होंने बैक ली, नॉट जस्ट बैक, उन्होंने लिटरली फ्लैटन आउट कर दिया आर्शियन मेमन को। अब
क्यों मुझे लगता है कि उतने स्किल्ड नहीं होंगे वो मतलब ग्राउंड पे एमानोल। इस पोजीशन से वापस आना आर्शियन मेमन के लिए टिपिकली बहुत मुश्किल होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज क्या डूम्स डे पोजिशन, वर्स्ट केस सिनेरियो पोजिशन होती है जहाँ पे आप लिटरली फ्लैट एंड आउट हो ऑन योर स्टमक, आपके ओपोनेंट के पास अपनी बैक है और आपके पैर हवा में हैं। इससे खराब पोजीशन आर्शियन मेमन के लिए नहीं हो सकती थी, लेकिन डिसेंटली मतलब इस पोजीशन में ऑलमोस्ट 1 मिनट वो लोग रहे। आर्शियन ने एक डिसेंट जॉब किया अब अपने आप को घुमाने का, बैक वाला बैक जो ली हुई थी एमानोल ने उसको काउंटर करने का, धीमे धीमे फिर वो उठे और फिर अगेन उठते ही दोबारा मैं बोलूँगा बहुत ही बढ़िया चीज़ थी ये आर्शियन की। उठते ही उन्होंने वापस ऑफेंस लैंड करना चालू किया, इंस्टेंटली एक मतलब उन्होंने केस के अगेंस्ट बॉडी किक लैंड करी, हुक्स वगैरह लैंड करने का ट्राई करे, एमानोल ने डॉज भी किया अच्छे से, ओके डिसेंट था। उसके बाद जो हुआ मैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाया, और मैंने भाई सुबह ध्यान लगाया इसके बारे में, ठीक है, मैंने प्रॉपर ध्यान लगाया कि भाई ओके क्या रीज़न हो सकता है अर्शन भाई का ये करने का, क्यों किया होगा उन्होंने ये क्या उनका स्पेशल मूव था या क्या था। अभी तक डिसेंट फाइट चल रही है, लेकिन फॉर सम रीज़न आर्शियन खड़े हो जाते हैं उनके सामने हाथ नीचे करके, ही जस्ट स्टैंड्स देयर, ठीक है। अब ओके पहली बार ओके फिर मैंने ये देखा, मुझे लगा ओके दैट्स रियली रियली वियर्ड, क्या कर रहे हैं ये। इमानुअल एक हेड किक ट्राई करते हैं बट वो कैच कर लेते हैं आर्शियन, तो मैंने कहा ओके यू नो व्हाट, मे बी यही प्लान था आर्शियन का, मे बी बस वो एक किक बेट करके वो कैच करके उनको पनिश करना चाह रहे थे। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है ये यही हरकत उनकी रुक जाए। फिर से उन्होंने एग्जैक्टली यही चीज़ करी, वो लिटरली सामने खड़े हो गए उनके हाथ नीचे करके। और आप ये देख सकते हो, ठीक है, इमानुअल के रिएक्शन में आप ये देख सकते हो, वो थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे होते हैं, वो देखते हैं ये इंसान मेरे सामने बस खड़ा है क्या, इस समय कुछ कर नहीं रहा है। बैम, क्लीन क्रॉस टू द जॉ उन्होंने मारा आर्शियन मेमन के। उसके बाद आर्शियन मेमन दोबारा शोबोट करने का ट्राई करते हैं, एंड दिस इज लिटरली ऑलमोस्ट इन द पॉकेट, वो इन रेंज हैं इस समय। मतलब अगर यहां से जैब भी अगर मारते तो भी पहुंच जाता, लेकिन वो क्रॉस लोड कर रहे थे मानोल। बट आर्शियन स्टैंडिंग लाइक दिस, उनके सामने कोई स्टांस भी नहीं है, वो लिटरली सीधे खड़े हैं हाथ नीचे करके। और भाई आप बस गेस करो, आप बस एक बार गेस करो इसके बाद क्या हुआ होगा। फिर से उन्होंने क्लीन क्रॉस लैंड किया आर्शियन मेमन पे, एंड ये लिटरली आप पता है आप इमानुअल की थॉट्स लाउडली आप सुन सकते थे कि ओके ये इंसान मेरे सामने खड़ा है, ओके व्हाट इफ क्रॉस, अच्छा इस इंसान ने कुछ रिएक्ट मतलब कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है, अच्छा मेरे पास अभी भी वो वहीं पे खड़ा है, अभी भी मैं क्रॉस फेंक सकता हूँ। फिर से क्रॉस फेंका, लिटरली ये मैं सुन सकता था थॉट प्रोसेस इमानुअल का इस पूरे सीक्वेंस में जाते हुए। और फिर यार टिपिकली वही चालू होता है, दो जब क्लीन क्रॉस आप जॉ पे खा जाओ, आप कितने भी अच्छे चिन्ह हो, बहुत ही अच्छी चिन्ह थी आर्शियन भाई की इस फाइट में, बहुत, ये भी मैं बोलूँगा बहुत ही बढ़िया चिन्ह थी, बहुत बढ़िया ड्यूरेबिलिटी थी। बट वॉट आर यू गोना एक्सपेक्ट, लिटरली उन्होंने पीटना चालू किया, उनको केस के अगेंस्ट ले गए, एंड देन प्रॉपर 5 से 6 शॉट खाने के बाद आर्शियन मेमन को लगा ओके दिस इज डैमेज, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और तब जाके उनके हाथ उनके मुंह पे आते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है, वो यहाँ वहाँ करने हैं प्रोटेक्ट, और फिर जो इमानुअल है बढ़िया अपने अपर कट लैंड कर रहे हैं डाउन द पाइप, मतलब बहुत ही जस्ट केप्ट बीटिंग हिम अप, ही केप्ट बीटिंग हिज एस। इतना ही हुआ इस फाइट में। उसके बाद फिर हल्का सा वो निकलना चालू करे थे, एंड देन रेफरी ने फाइट रोक दी। आप प्रोटेस्ट देख सकते हो आर्शियन भाई से इस स्टॉपेज का, बट कम ऑन मैन, कुछ नहीं होने वाला था। बहुत ही अच्छी स्टॉपेज थी ये, बहुत ही इजी स्टॉपेज थी ये। और एक पॉसिबल रीज़न मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आर्शियन मेमन उस पॉइंट तक थक चुके थे, बहुत फास्ट पेस्ड फाइट थी, बहुत डॉग फाइट चल रही थी, एंड शायद वो पूरा उठने का जो एफर्ट था उसमें वो थक गए थे, एंड वो अपनी थकान को ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए वो थोड़ा सा कूल बनने का ट्राई कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट, जो भी था काम नहीं किया। एंड अगर आपको कूल बनना भी है यार, तो जस्ट डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर ओपोनेंट, हैंड्स डाउन चिन अप, जहाँ पे वो लिटरली क्लीन क्रॉस आपको मार सके विद नो रेजिस्टेंस। मतलब इसको मैं बैड बॉक्सिंग डिफेंस भी नहीं कहूँगा, दिस इज़ नॉट बैड बॉक्सिंग डिफेंस, दिस इज़ नो डिफेंस, ये पंचिंग बैग बिहेवियर था भाई। भाई मतलब बाय आर्शियन मेमन यार, बट ठीक है, मतलब ओके
अगर आरसीएम भाई आप भी वीडियो देख रहे हो यार, सॉरी, मतलब आई हैव टू से इट लाइक इट इज़ यार, ऐसा ही हुआ था यार, अब मैं क्या बताऊँ यार मतलब, लेकिन ओवरऑल ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव्स बोलूँ, जेन्युइनली बहुत डिसेंट फाइट थी, बहुत फन फाइट थी, बहुत, अगर आप इमोशंस को असाइड करो, वेरी फास्ट पेस्ड डॉग फाइट, दोनों लोग अच्छे शॉट्स लैंड कर रहे थे। आर्शियन मेमन की स्टार्टिंग में लेग किक्स बहुत अच्छी लैंड कर रही थी, बॉडी किक्स अच्छी लैंड कर रही थी, रेंज से वो अपने किकिंग गेम चला रहे थे, वो अच्छा लगा था देखने। उसके बाद क्यूट मोमेंट्स कुछ आए, डेना वाइट अलग से आर्शियन को बुला के बोलते हैं लाइक इट वाज द बेस्ट फाइट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम, दिल छोटा मत करो, बहुत ही बढ़िया फाइट थी वगैरह वगैरह, बहुत ही लाइक वो बॉडी शॉट से तुमने कैसे रिकवर किया, अच्छी अच्छी बातें करी। फिर डीसी ने वो पीछे ले जाके, यार आर्शियन मेमन अंडरस्टैंडेबली इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे, बट देन डीसी उनको अच्छे से वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट दे रही थी। तो यार बहुत ही एक तो सरियल लगा डीसी और डेना वाइट को डायरेक्टली अपने भाई इंडियन फाइटर से बात करते हुए देखना, थोड़ा सा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अरे भाई डीसी और डेना वाइट को तो मैं टीवी पे देखता हूँ, वो अपने भाई से बात कर रहे हैं, बट ठीक है यार। ओवरऑल देखो, अगेन दिस फाइट वॉजेंट दैट बैड, ठीक है। लास्ट में जो एक ब्लंडर सा हो गया, अब अगेन मुझे लग रहा है वो थक के वो ब्लंडर किया उन्होंने, या क्यों वो ब्लंडर किया, क्या रीज़न था, वो रॉक्ड थे, ऐसा भी आप बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा प्रेशर किसी फाइटर ने उनको आज तक नहीं किया था, इतनी ज़्यादा डॉग फाइट जहाँ पे वो इतना डैमेज ले रहे हैं, ग्राउंड पे कंट्रोल हो रहे हैं। हो सकता है ये पहली बार उनके साथ हो रहा हो, तो उनकी पहलवानी पे आ गई हो कि अच्छा तू मुझे मारेगा, मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, वो वाली एक फीलिंग आ गई होगी। आई डोंट नो, ऑल आई नो इज़ बहुत ही गंदा डिसीजन था वो, अपने हाथ नीचे करके लिटरली अपना मुंह सामने दे देना। इट्स ओके, ठीक है। आई स्टिल थिंक कि आर्शियन एक डिसेंट फाइटर हैं, एक अच्छे फाइटर हैं, और अभी भी अगर वो हासिल करें तो वापस एक मिक्स में आ सकते हैं यूएफसी में दोबारा ट्राई करने का, लाइक जैसे अभी अंगद बिष्ट अभी आते हुए लग रहे हैं, ठीक है, वो कम बैक फाइट करके मे बी होप्स है कि वो दोबारा यूएफसी में ट्राई करेंगे। मुझे लग रहा है आर्शियन के साथ भी ऐसा हो सकता है, बट ठीक है यार। इसके बाद आई थिंक वो मे बी एमएफएन जाएंगे। आई थिंक पर्सनली उनको ब्रेव सीएफ या कोई और, एमएफएन प्लीज़ मत जाओ वापस, प्लीज़, ठीक है, एमएफएन मत जाओ, कोई भी इंडियन प्रमोशन में आप मत जाओ, आप ब्रेव सीएफ जाओ। अगर आई डोंट नो, ठीक है, ईजियर सेड देन डन, बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो मतलब यूएफसी और एमएफएन के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में फाइट करें जहाँ पे एक मिड लेवल, और मैं बहुत टाइम से ये बोल रहा हूँ, मैंने दिगंबर भाई के लिए भी ये कहा था कि ग्रेजुएट करो उनको एमएफएन से, बट यूएफसी में ना भेजो तुरंत। मैंने साइकिया भाई के लिए भी यही कहा, मैं सबके लिए यही कहता आ रहा हूँ, एक मिडिल ऑर्गेनाइजेशन रखो जिसके पास एक मिडिल ग्राउंड है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। एमएफएन इज़ टू लो, यूएफसी इज़ टू हाई, बीच का एक कोई अपना रखो। ब्रेव सीएफ ऑलरेडी इंडियन को कॉन्ट्रैक्ट्स दे चुके हैं, अभी कितने रिसेप्टिव हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक बार देखते हैं, लेकिन ब्रेव सीएफ फाइट्स कराता रहता है, अभी उन्हीं का इंडिया पाकिस्तान इवेंट हुआ था, तो इंडियन फाइटर्स के लिए उनकी एपेटाइट है। लेट्स सी, एक बार वहाँ जाके ट्राई करो। पर ठीक है यार, वो थी फाइट, मैं ट्राई करूँगा आर्शियन भाई के साथ एक इंटरव्यू, अगर मैं निकाल पाऊँ तो निकाल लूँ। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।